स्वागत है आपका भारत भाग्य विधाता में। आज की पहली बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। सिंगापुर व दुबई की तरह अब गुजरात में भी गगनचुंबी इमारतें नजर आ सकेंगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 5 महानगरों में 70 मंजिल से भी लंबी स्काईस्क्रेपर स्टॉल आइकॉनिक बिल्डिंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। गुजरात के शहरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक शहर बनाने के लिए यहाँ भी दुबई व सिंगापुर की तरह स्काईस्क्रेपर स्टॉल आइकॉनिक बिल्डिंगों का निर्माण आवश्यक है। 200 से अधिक शहरों की टाउन प्लानिंग को सरल व आधुनिक बनाने के बाद अब अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा व राजकोट में 70 मंजिल से भी अधिक ऊंचाई वाली स्काईस्क्रेपर स्टॉल आइकॉनिक बिल्डिंग को मंजूरी दे दी गई है। राज्य में अभी तक 22 व 23 मंजिला इमारतों की मंजूरी थी। इससे एक कदम आगे जाते हुए अब आइकॉनिक स्ट्रक्चर के निर्माण की छूट दे दी गई है। इसके निर्माण के लिए स्ट्रक्चर, टेक्निकल, फायर सेफ्टी की मंजूरी के लिए मुंबई की तरह एक विशेष तकनीकी टीम का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की बढ़ती आवक, रोजगार के साधनों की उपलब्धता के चलते जमीनों के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए आइकॉनिक बिल्डिंग मददगार होगी। 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली बिल्डिंग पर ये नियम लागू होगा तथा ये 30 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते पर ही बन सकेगी। विंड टनल टेस्ट आवश्यक होगा। पार्किंग में इलेक्ट्रिक चार्जिंग अनिवार्य व डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जरूरी होगा। अगली खबर दिल्ली वालों के लिए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट तक के लिए सुपरफास्ट मेट्रो रेल लाइन बिछाने की तैयारी चल रही है, लेकिन जल्द ही दिल्ली और हरियाणा वालों को जेवर एयरपोर्ट तक जाने के लिए एक और मेट्रो रूट मिल जाएगा। फरीदाबाद, बल्लभगढ़ से पलवल होते हुए मेट्रो ट्रेन जेवर एयरपोर्ट तक जाएगी। सूत्रों की माने तो यह भी सुपरफास्ट मेट्रो ट्रेन होगी। इतना ही नहीं, बल्लभगढ़ से एक एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट तक बनाने की भी तैयारी चल रही है। हरियाणा के बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट की दूरी 30 किलोमीटर की है। इसमें से करीब 8 किलोमीटर का हिस्सा यूपी के हिस्से में आ रहा है, लेकिन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लागत का खर्च दोनों राज्यों की सरकार आधा आधा उठा रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। वहीं बल्लभगढ़ के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ग्रीन हाईवे जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। यहां से थोड़ी दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे को ग्रेटर नोएडा में बल्लभगढ़ से आने वाले ग्रीन हाईवे से भी जोड़ा जाएगा। बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट के बीच की दूरी 31 किलोमीटर की होगी, लेकिन यह दूरी ग्रीन हाईवे से 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। बंधवाड़ी में गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर नवनिर्मित 514 मीटर लंबे व 21 मीटर चौड़े फ्लाईओवर के निर्माण पर 11 करोड़ की लागत आई है। कोरोना संक्रमण के दौर में भी महज 21 माह में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। अगली खबर आ रही है गुड़गांव से। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर 84 में हेलीपोर्ट स्थापित करने की योजना अंतिम चरण में है। इस हेलीपोर्ट की स्थापना से दिल्ली के एयर स्पेस को एक नया विकल्प मिलेगा। इसके अलावा रीजन कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हरियाणा के विभिन्न शहरों को उत्तरी राज्यों के शहरों के साथ जोड़ा जाएगा। हेलीपोर्ट में 100 यात्रियों के लिए एक टर्मिनल को बनाने का प्रावधान किया है। इसमें छोटे व बड़े हेलीकॉप्टर को रखने के लिए हैंगर, पार्किंग, मरम्मत इत्यादि सुविधाएं शामिल हैं। हेलीपोर्ट में 300 मीटर का रनवे होगा और यह हेलीकॉप्टर को जल्द से जल्द लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा भी देगा और इसे 24 घंटे सुचारू रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि रीजन कनेक्टिविटी स्कीम के तहत आगे बढ़ते हुए हरियाणा लीड कर रहा है और इस दिशा में हिसार, अंबाला और करनाल से देश के उत्तरी राज्यों के शहरों के बीच उड्डयन कनेक्टिविटी करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं। इस स्कीम में हरियाणा सहित पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। प्राथमिक तौर पर इस स्कीम के अंतर्गत हिसार से जैसलमेर, हिसार से जयपुर, हिसार से आगरा, अंबाला से वाराणसी, अंबाला से गोरखपुर इत्यादि शहरों को कनेक्ट करने की योजना है। अगली न्यूज साउथ इंडिया से आ रही है, जहां देश के हर मुख्य रेलवे मार्ग को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार योजनाएं बना रही और उन पर अमल भी कर रही है। इस क्रम में वंदे भारत एक्सप्रेस के नए रूटों का ऐलान किया गया है। अभी वंदे भारत एक्सप्रेस 8 रेलवे रूट पर चल रही है। वर्तमान में ट्रेन भारत के विभिन्न हिस्सों में फैले 8 मार्गों पर चल रही है। ट्रेन की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे की भारत में और अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने की योजना है। रिपोर्ट के मुताबिक इन नई ट्रेनों को दक्षिणी भारत में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच आखिरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 2 तेलुगु भाषी राज्यों से होकर गुजरती है, जो इसे दक्षिण भारत की दूसरी ट्रेन बनाती है। दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन को चेन्नई बेंगलुरु मैसूर मार्ग पर हरी झंडी दिखाई गई। नई वंदे भारत एक्सप्रेस को तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में चलाने पर विचार किया जा रहा है। इन नई ट्रेनों की योजना दक्षिण भारत में 2 मार्गों को कवर करने की है। तेलंगाना में काचीगुड़ा से कर्नाटक में बेंगलुरु तक, तेलंगाना में सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश में तिरुपति और महाराष्ट्र में पुणे। इन नई ट्रेनों की शुरुआत 2023 के अंत तक 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है। संगठन की योजना अगले 3 वर्षों में इस संख्या को बढ़ाकर 400 करने की भी है। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।